हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपने लोक प्रशासन का 11वां चैप्टर जिसका नाम है प्रशिक्षण वो पूरा कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 13वां लेसन जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। जी हाँ, क्या नाम है? पंचायती राज व्यवस्था। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है भारत एक क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। अर्थात लोकतंत्र का अर्थ ही क्या होता है? जनता का शासन। जैसा कि आपने 10वीं क्लास में अपने एसएस में और राजनीतिक शास्त्र में पढ़ा होगा, वह लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। जी हाँ, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चुनी गई सरकार लोकतंत्र होती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है वे जो सरकार के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी हो, इसी उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, जो ये बनाई गई है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक की जो देश के प्रति जो काम है उसमें भागीदारी हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। यहाँ पर मैं प्यारे बच्चों आपको बता दूँ, ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से भी और वैसे भी। इसकी जानकारी होना हमारे जीवन के लिए भी अति आवश्यक है और एग्जाम में अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है और छोटे क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूँ प्यारे बच्चों, ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है और बुक से पढ़ोगे तो काफ़ी हार्ड भी है। लेकिन ये लेसन कैसा है मैं आपको बता दूँ प्यारे बच्चों, ये लेसन है सुनकर, समझकर और पूरी नॉलेज को एक व्यवहारिक तौर पर देखकर ये लेसन को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अगर वैसे बुक से पढ़ोगे तो काफ़ी कठिन महसूस होगा, आप रट्टा जरूर लगा लोगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल व्यवहारिक उदाहरण देकर इस क्वेश्चन के जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपके माइंड में घुसा दूँ, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कर दूँ। तो प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आज का हमारा लेसन जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था है और पहला ही क्वेश्चन क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संगठन का विवरण दीजिए। मैं आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर बता दूं, जो ये पहला क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आगे के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी क्वेश्चन से निकलेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आगे के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, तो बड़े ध्यान से सुनना है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके संगठन के बारे में हमने बात करनी है। देखो बच्चों, भारत में पंचायती राज की स्थापना 1882 में, कब? 1882 में वाइसराय लॉर्ड रिपन, कौन? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। ये बात कब की है? ये बात तब की है जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था और उस समय हमारे भारत का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड रिपन। तो इन्हीं के द्वारा 1882 के अंदर जो पंचायती राज है उसकी स्थापना की गई थी। इसी वजह से यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, जो भारत है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक किनको माना गया है? तो जो लॉर्ड रिपन है इनको पंचायती राज व्यवस्था के पिता अर्थात जनक माना गया है। सीधा सा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक किन्हें कहा गया है? लॉर्ड रिपन को। कब? 1882 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है प्यारे बच्चों? देखो, पंचायतों के गठन के लिए प्रथम समिति 1956 में, कब? 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। कौन से समिति का क्या नाम था? बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन किया गया। इसका जो अध्यक्ष थे उसका नाम था बलवंत राय। इन्हीं के नाम पर, अध्यक्ष के नाम पर ही समिति का नाम रख दिया गया बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन कब हुआ? 1956 के अंदर। 1956 के अंदर ये प्रथम समिति थी जिसका गठन किया गया था। किसके लिए? पंचायतों के गठन के लिए। मतलब इस समिति को बनाया ही किस लिए गया था? वह पंचायत का जो सिस्टम है उसको मतलब उसको बनाने के लिए किया गया था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो बलवंत राय मेहता समिति थी जिसकी स्थापना, मतलब जिसका गठन 1956 के अंदर हुआ, इस समिति ने जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का सिद्धांत अपनाने पर बल दिया। किस सिद्धांत पर? लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर को अपनाने का बल दिया। इस समिति ने प्यारे बच्चों सुझाव दिया वह गांव, ब्लॉक और जिला स्तर के विकास में
पंचायतों के माध्यम से लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इस समिति ने बेटा क्या सुझाव दिया? भाई जो गांव है, जो ब्लॉक है और जो जिला है, उनके विकास के लिए वहां के लोगों की, सभी नागरिकों की, वहां के सभी व्यक्तियों की भागीदारी होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा इस समिति ने? इससे ग्रामीण विकास भी होगा और प्रजातंत्र की भावना भी जागृत होगी। क्या होगी भाई? अगर ये सिस्टम लागू करेंगे, पंचायत का सिस्टम, पंचायतों का अगर हम गठन करेंगे, तो इस समिति क्या कहती है, इससे लोगों में क्या होगा, जो प्रजातंत्र की भावना वो जागृत होगी और जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास भी बड़े अच्छे से हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी समिति ने एक और सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया भाई? जो गांव, जो ब्लॉक और जो जिला स्तर पर है, इन 3 स्तर पर अलग अलग सिस्टम बनाने की बात की, जो हम आगे बात करेंगे। मतलब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? इस समिति ने त्रिस्तरीय ढांचा दिया। क्या दिया? पंचायती राज का एक त्रिस्तरीय ढांचा दिया बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है, तो इसी के परिणाम स्वरूप जो प्रथम पंचायत का है उसका गठन 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, कब? 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती के दिन 1959 में नागौर जिला था राजस्थान के अंदर। कहाँ पर? राजस्थान में नागौर जिला है, जिसमें सबसे पहले पंचायत का गठन किया। और कब किया? 2 अक्टूबर 1959। यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा? भारत के अंदर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ अपनाया गया? तो कहाँ पर अपनाया गया? राजस्थान में। अगर थोड़ा गहराई से पूछे तो कहाँ पर? नागौर में। और किस दिन? 2 अक्टूबर 1959 में। इसके बाद ये सफर जारी रहा और ये 2 अक्टूबर की बात है, तो नवंबर 1959 के अंदर आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था है, उसका जो पंचायतें हैं उनका गठन होना आरंभ हो गया। ये कब की? नवंबर। और दिसंबर 1959 में ही असम, कर्नाटक और उड़ीसा में भी पंचायती राज व्यवस्था को अपना लिया गया। उसके बाद अगर बात करें तो 1961 के अंदर बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का जो सिस्टम है या पंचायती राज व्यवस्था के सिस्टम प्रणाली है उसको अपना लिया गया और पंचायतों का गठन होना आरंभ हो गया। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने 1962 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो 1963 में पश्चिम बंगाल ने। और बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो 1968 के अंदर हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था का अपना लिया। और यहाँ सभी राज्यों में धीरे धीरे करके पंचायती राज व्यवस्था को अपना लिया गया और इनके द्वारा प्रत्येक राज्य में क्या हो गया? पंचायतों का गठन होना आरंभ हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, जो आंध्र प्रदेश है, असम है, इनकी ये नहीं पूछते, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ सबसे पहले है और यही क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिए, अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज जरूरी भी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचायती जो राज है वो होता क्या है, पंचायती राज क्या है। देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा गांव के लोगों को अपने गांवों का प्रशासन तथा विकास स्वयं अपनी इच्छा तथा आवश्यकता के अनुसार करने का अधिकार दिया गया है। क्या है? मतलब जो गांव वाले हैं, गांव के लोग हैं, उनको यह अधिकार दे दिया वह अपने गांव का प्रशासन और अपने गांव की जो जिम्मेदारी है, गांव के जो कार्य हैं, उनको वो अपनी इच्छा से और अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरा कर सके। ठीक है, अपने गांव का विकास वो स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार कर सके, ये अधिकार दे दिया किसको? गांव के लोगों को। गांव के लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग पंचायतों द्वारा करते हैं। जो गांव के लोग हैं, इन सभी अधिकारों का प्रयोग किसके द्वारा? पंचायतों के द्वारा करते हैं, इसलिए इसे पंचायती राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायती राज। सीधी सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो पंचायती राज क्या होता है? भाई इसमें गांव के लोगों को अधिकार दे दिया, भाई अपने गांव का जो गांव की जो जिम्मेदारी है, गांव के जो काम है वो अपनी इच्छा के अनुसार करें, अपनी आवश्यकता के अनुसार करें और अपने गांव का विकास करें। और इन सब का अधिकारों का प्रयोग करते हैं गांव वाले पंचायत के माध्यम से, इसलिए इसका नाम रख दिया गया पंचायती राज। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, भाई 1956 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। इन्होंने राय दी थी पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचा की। वो जो त्रिस्तरीय, सत्र मतलब लेवल, 3 लेवल बताए इन्होंने इनके। तो सबसे पहले निम्नतम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति और उच्चतम स्तर पर जिला परिषद। तो 3 स्तर बताए इन्होंने। निम्नतम, सबसे निम्न स्तर पर अर्थात ग्रामीण गांव पर, ठीक है, मध्यम स्तर
अर्थात ब्लॉक पर, और उच्चतम स्तर अर्थात जिले पर। तो इन्होंने ये 3 स्तर दिए, निम्नतम, मध्यम और उच्चतम। निम्नतम स्तर पर गठन होता है ग्राम पंचायत का, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे क्या गांव से ही रिलेटेड होंगे, और भारत की जो ज़्यादातर जनसंख्या है क्या है, गांव में ही निवास करती है। तो जो गांव के अंदर जो गांव की जो पंचायत बनती है उसे बोलते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है, जो बिल्कुल निम्नतम स्तर पर होती है। और मध्यम स्तर पर अगर बात करें तो पंचायत समिति बनती है, जैसे कि आपने ब्लॉक पर सुना होगा ना, ब्लॉक के इलेक्शन होते हैं, तो मध्यम स्तर पर होती है पंचायत समिति, और उच्चतम स्तर पर होती है जिला परिषद। तो ये 3 हैं जो स्थानीय शासन के अर्थात पंचायती राज के जो 3 ढांचे हैं। जो त्रिस्तरीय ढांचा है, इसकी जो राय दी थी, सुझाव दिया था, किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। तो अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होते क्या है। देखो ग्राम पंचायत क्या होती है। गांव में पंचायतें स्थापित की गई हैं। गांव में पंचायतें, जो ग्राम पंचायतें कहाँ स्थापित की जाती हैं, गांव के अंदर। हरियाणा में एक गांव या गांव के समूह जिनकी संख्या 500 से कम न हो, किसी 500 से कम न होनी चाहिए गांव की संख्या, एक ग्राम पंचायत बनती है, ठीक है। जिस गांव की जनसंख्या 500 से अधिक है वहां पर एक ग्राम पंचायत बनती है, और गांव का प्रत्येक वयस्क नागरिक अर्थात जिसका वोट बन चुका है, जो 18+ है, क्या है, जिसकी एज 18+ है, तो वयस्क नागरिक ग्राम सभा, किसका, ग्राम सभा का सदस्य होता है, ठीक है। देखो ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा क्या होती है, जो सीधी सी भाषा में अगर मैं बताऊं, ग्राम सभा एक लाइन में, तो प्यारे जो गांव होता है, हमारा गांव होता है, और उस गांव में जितने लोगों का वोट बन चुका है, ठीक है, जितने लोग मतदान कर सकते हैं, वो उनको बोलते हैं ग्राम सभा, ठीक है। वो सभी ग्राम सभा में ऐड होते हैं, ठीक है। जो वोट कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं, सभी को मिलाकर। यह ग्राम सभा एक कार्यकारी परिषद चुनती है। ये ग्राम सभा क्या करेगी, अर्थात जो लोग वोट डाल सकते हैं, जो नागरिक हैं वो गांव के, वो क्या है, जो ग्राम सभा है वो क्या करेंगे, कार्यकारी परिषद चुनते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम ग्राम पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। और जो ये कार्यकारी परिषद है ना, इसी के अध्यक्ष को क्या बोलेंगे, हम सरपंच बोलेंगे। क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। क्लियर है। तो ग्राम सभा ही इनको चुनती है, किसको, ग्राम पंचायत को, ठीक है। बिल्कुल इजी वे से, और बिल्कुल मैंने बहुत ही कम बताया है आपको यहाँ पर। आगे इनके अलग से क्वेश्चन आएंगे, उनमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है भाई, सर ने कम बताया, बहुत सारी जानकारी दूंगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक सी छोटी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप पजल ना हो। थोड़ी सी शांति रखना, इस लेसन में बहुत कुछ आएगा, और सभी पॉइंटों के बारे में हम अलग अलग से बात करेंगे। लेकिन एक बार एक नज़र लगा लो इस लेसन में भाई क्या क्या हम पढ़ेंगे, वो बता रहा हूँ आपको। देखो पंचायती समिति, पंचायत समिति, दूसरा पार्ट क्या था इसमें, मध्यम स्तर पर क्या होता है, पंचायत समिति। पंचायती राज के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में पंचायत समिति की स्थापना की गई है, ठीक है। ब्लॉक में क्या होता है, पंचायत समिति। गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत। तो पंचायत समिति की रचना प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है। देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो इसका गठन है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसका जो सिस्टम है ना, वो प्रत्येक राज्य में क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से 30 तक होती है। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जो पंचायत समिति होती है, जो ब्लॉक पर बनती है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 से 30। अगर बात करें जैसे कि हम पंजाब की, तो पंजाब में जो पंचायत समिति बनती है वहाँ पर सदस्य होते हैं इसमें 6 से 10। कितने होते हैं, 6 से 10, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य का अलग अलग सिस्टम होता है पंचायत समिति बनाने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस राज्य की जनसंख्या क्या है, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो वहाँ पर मध्यम स्तर है जो पंचायत समिति है उसका गठन नहीं किया जाता। कहाँ, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ठीक है। तो अगर आगे बात करते हैं हम, और इन सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर, किस पर, प्रत्यक्ष तौर पर मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष तौर पर इनका चुनाव होता है जो मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। हरियाणा में अगर बात करें तो इनके सदस्यों की संख्या 10 से 30 होती है, और पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर है, मध्यम स्तर अर्थात ब्लॉक पर, ठीक है। अगर बात करें ग्राम पंचायत की, तो बिल्कुल निम्नतम स्तर है, और कहाँ पर इसका गठन किया जाता है, गांव के अंदर। कहाँ पर, गांव के अंदर। तीसरा जो है वो है जिला परिषद। क्या है बच्चों, जिला परिषद।
प्रत्येक जिले में एक एक जिला परिषद स्थापित की गई है। प्रत्येक ब्लॉक में क्या होता है, पंचायत समिति। प्रत्येक गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत। और प्रत्येक जिले के लिए क्या होता है, जिला परिषद। क्या होता है, जिला परिषद। इन तीनों को मिलाकर ही क्या बनता है, पंचायती राज अर्थात स्थानीय जो शासन है उसका सिस्टम बनता है। प्रत्येक जिले में एक एक जिला परिषद स्थापित की गई है। जिला परिषद की रचना विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे कि पहले बात पढ़ी थी, इसका जो रचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। हरियाणा में जिला परिषद के निर्वाचित अर्थात चुने हुए सदस्यों की संख्या 10 से 30 होती है। ठीक है, जो पंचायत समिति है उनके सदस्यों की संख्या भी 10 से 30 होती है, और जिला परिषद है उनके सदस्यों की संख्या भी क्या होती है, 10 से 30 होती है। ये किसकी बात है, हरियाणा की। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में पंचायत समिति में कितने सदस्य होते हैं, 6 से 10 होते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है इन दोनों का। ठीक है, तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। निम्नतम स्तर पर क्या होता है, अर्थात ग्रामीण लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक अर्थात मध्यम स्तर पर पंचायत समिति, और प्रत्येक जिले के लिए अर्थात उच्चतम स्तर पर क्या होता है, जिला परिषद। इन तीनों से मिलकर बनता है पूरा सिस्टम पंचायती राज। ठीक है, क्या बनता है, पंचायती राज। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अब आगे हम पढ़ेंगे भाई ग्राम सभा। इससे अगले क्वेश्चन होगा हमारा ग्राम सभा क्या होती है, इसके गठन, इसके कार्यों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस लेसन में ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके गठन, इसके कार्य के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पंचायत समिति क्या होती है, उसके गठन और उनके कार्य, उनकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा जिला परिषद क्या होती है, उनके गठन, उनके कार्य, उनकी शक्ति, उनकी इनकम के बारे में बात करेंगे। तो ये सभी बातें हैं जो मैंने बिल्कुल शॉर्ट वे से कराई है, बिल्कुल कम बताई है। बिल्कुल अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप आराम से ये लिख सकते हो, 1 नंबर के क्वेश्चन में लिख सकते हो, लेकिन 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो 4 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से ये बन गए, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो 73वां संवैधानिक संशोधन है, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था, उसके क्या दोष हैं, क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में। और फिर उन दोष और समस्या को किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका क्या महत्व है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे आने वाले क्वेश्चनों में। उस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप से पूछ लीजिए, जैसे आपकी मर्जी है वैसे पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो थोड़े ही पेशेंस रखनी है, क्योंकि सभी पूरे लेसन को मैं बिल्कुल ज्वाइंट करके लेके चलूँगा। और अगर लास्ट क्वेश्चन तक अगर आपको कोई डाउट बचता है तो फिर मुझे कहना वे सर आपने अच्छा नहीं समझाया। ठीक है, कोशिश करूँगा बिल्कुल ईजी वे से समझाने की। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।